हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट थ्योरम का एक लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो जरा, ऑनलाइन क्वेश्चन लिखो जरा। 2 persons A and B, 2 persons A and B throw a die alternately, till one of them gets a 3, till one of them gets a 3 and wins the game. Till one of them gets a 3 and wins the game. Find the probability of winning A. Find the probability of winning A if A begins the game. If A begins the game. If A begins the game. ठीक है, अब देखो ऐसा हुआ कि ए ने स्टार्ट किया, ए ने स्टार्ट किया, अगर तो 3 आ गया, ठीक है, तो वो गेम जीत गया, वहीं पे गेम खत्म। अगर ए का 3 नहीं आया फिर बी खेलेगा, ठीक, ऑल्टरनेटली थ्रो करेंगे, बी खेलेगा, बी का 3 आ गया तो वहीं पे गेम खत्म, नहीं आया तो फिर वापस ए पे आएगा, फिर ए थ्रो करेगा, ए का 3 आ गया तो गेम खत्म। इस तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कब तक? इनडेफिनेटली, कभी खत्म नहीं होगा ये, मतलब इन्फिनिट तक तो जाएगा जाएगा। तो पॉइंट ये है कि अगर ए स्टार्ट कर रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है ए गेम जीतेगा? ऑनलाइन क्लियर हुआ क्वेश्चन? हाँ जी, यस सर। है ना? अब देखो यहां पे क्यों फर्क पड़ा कि कौन स्टार्ट कर रहा है, इससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, ठीक है, कि कौन स्टार्ट कर रहा है उससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखो जरा। मान लो ए ने स्टार्ट की गेम, तो ए कब कब जीतेगा? जब ए का 3 आ गया तो गेम जीत गया वो, और अगर 3 नहीं आया तो फिर बी खेलेगा गेम, बी खेलेगा तो 3 आ गया तो बी गेम जीत गया, या फिर नॉट 3 आया, बी का नॉट 3 आया तो फिर ए खेलेगा, फिर उसका 3 आया तो ए जीत गया, अगर नहीं आया तो फिर बी खेलेगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा चलता रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ए विल विन विल बी इक्वल टू, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी पहली बार में ए जीत जाए, पहली बार में 3 आ जाए, पहली बार में ए जीत जाए, और पहली बार में ए ना जीते, फिर बी की बारी आई, अब बी की बारी आई तो बी नहीं जीतना चाहिए क्योंकि हमें ए के जीतने के चांसेस चाहिए, एंड पहली बार में ए ना जीते, दूसरी बार में बी ना जीते, एंड जब तीसरी बार ए की बारी आई फिर जाके ए जीत जाए। और प्रोबेबिलिटी, अब देखो हो क्या रहा है कि पहली बार ए आया, ए की बारी आई, 3 आ गया तो ए जीत गया, अब पहली बार में 3 नहीं आया, दूसरी बार बी की बारी आई फिर भी 3 नहीं आया, तीसरी बार जब फिर से ए की बारी आई फिर 3 आ गया, और पहली बार 3 नहीं आया, दूसरी बार 3 नहीं आया, तीसरी बार 3 नहीं आया, फोर्थ टाइम जो है फिर 3 नहीं आया, फिर टाइम जब फिर ए की टर्न आई, बारी आई, फिर 3 आ गया तो ए जीत गया। इस तरीके से सारा का सारा चांसेस आएंगे ए के जीतने के। क्लियर हुआ ऑनलाइन? यस सर। राइट, तो ए के बेसिकली जीतने के चांसेस क्या है कि स्टार्टिंग में या तो ए जीत जाए, या फिर पहली बार ए का 3 नहीं आया तो बी की टर्न आई, अब बी भी नहीं जीतना चाहिए, तब जाके फिर से ए की टर्न आएगी, फिर ए जीतने के चांसेस आएंगे। तो पहली बार में ए जीत जाए, या पहली बार में ए ना जीते, दूसरी बार में बी ना जीते, तीसरी बार ए जीत जाए, और पहली बार ए ना जीते, दूसरी बार बी ना जीते, तीसरी बार ए ना जीते, चौथी बार ए ना बी ना जीते, फिर फिफ्थ टाइम ए जीत जाए, एंड सो ऑन टिल ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो पहली बार में, अब देखो ए ने डाई थ्रो किया, बी ने डाई थ्रो किया, ऑब्वियसली दोनों के दोनों केसेस जो हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, ये समझ में आ रहा है? यस सर। राइट, अरे तूने और मैं, तूने डाई थ्रो किया,
और उसके बाद वही डाई उठा के मैंने थ्रो किया, मेरा जो थ्रो किया उससे क्या फर्क पड़ा कि तेरा क्या आया था, या तेरे को क्या फर्क पड़ा मेरा क्या आया? कब तक नहीं करवाना, पर जो आएगा मेरा थ्रो करके उस वो तो वही चीज है ना, वो इंडिपेंडेंट हुआ है ना। तो इसलिए ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली बार में ए जीत गया और प्रोबेबिलिटी पहली बार में ए ना जीता। अब इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन के अंदर, इंडिपेंडेंट के अंदर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ए ना जीते इंटू प्रोबेबिलिटी बी ना जीते इंटू प्रोबेबिलिटी ए जीत जाए, प्लस फाउंटेन चलता रहेगा। अब पहली बार में ए के जीते की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, जितनी प्रोबेबिलिटी आएगी एक पहली बार में 3 आने की, तो 1/6 प्लस, अब ए ना जीते मतलब 3 ना आए, तो 3 को छोड़ के बाकी सारे केसेस 5/6, बी ना जीते अगेन 5/6, फिर ए जीत जाए 1/6 एंड सो ऑन। तो ये आएगा 1/6 प्लस 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस ऑन। तो ये एक इन्फिनिट जीपी बनेगी। अब इन्फिनिट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है सम का, दैट इज a बाय 1 माइनस r। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, a फर्स्ट टर्म दैट इज 1/6 ओवर 1 माइनस r, r क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर लो, वो आ जाएगा 5/6 का स्क्वायर, तो दैट इज 25/36। तो दैट इज 1/6 डिवाइडेड बाय 36 इधर, माइनस 25/36, 1/6 एंड ये आ गया 11 एंड 36 ऊपर, 6 1 6 6 था, तो दैट इज 6/11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए इज 6/11। तो प्रोबेबिलिटी बी के जीतने की क्या आ जाएगी, 1 माइनस 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना, दैट इज 1 माइनस 6/11, दैट इज 5/11। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर। नोट कर लो ये। सर हाँ जी अंशुमन। सर ये आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा जैसे? अरे इट्स लाइक मान ले मैं और मेहुल खेल रहे हैं, ठीक है, हाँ जी अब खुद सोच सीक्वेंस में हो रही है, हाँ जी और मेरे को भी मतलब खेलना है, मेहुल को भी खेलना है। पहली बार में मैंने खेला नहीं आना चाहिए 3, हाँ जी दूसरी बार हाँ जब जी मेहुल खेला 3 नहीं आने चाहिए, तीसरी बार जब मैंने खेला वापस आना चाहिए। तो इट्स लाइक पहले मैंने खेला एंड मेहुल ने खेला एंड फिर मैंने खेला, तो हाँ इंटरसेक्शन आएगा जी। ना एंड, अच्छा ठीक है। हाँ ये जी हाँ चीज, ठीक है ना जी यस सर। जी। चलो लिखो जरा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये अब इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। देखो, let capital S be the sample space, let capital S be the sample space, let capital S be the sample space, and E1 E2 E3 so on till En, E1 E2 E3 so on En be n mutually exclusive, n mutually exclusive, n mutually exclusive and exhaustive, and exhaustive events, and exhaustive events then the probability of any event A then the probability of any event A
is given by, then the probability of any event A is given by, then the probability of any event A is given by, अब समझो इस चीज को, ठीक है। देखो ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस, नहीं इतने इन्ना ना, इससे ज्यादा लाओ ना, इधर ही लाओ। ना ना लाओ ना लाओ, ऐसे काम करो ना, ऐसे इन्हीं किताबें चक दो, ऐसे छोटे छोटे ला दो, तो बाकी सारी इधर ला दो। पहले रख एरोडेट ले दी, एनु एरोडेट कहन दे ही है। याद आया खुली हुई है लिक्विड ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਉਂਗਲ ਤੇ ਲਾ, ਉਂਗਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਨਹੀਂ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਇਹਨੂੰ 45 ਮਿੰਟ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲਗਾਤਾ ਸੁੱਕਣ ਨੂੰ 45 ਮਿੰਟ, ਯੂਜ਼ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਚਪੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚਪਕ ਜਾਏਗਾ। भी नहीं करके गया सारे काम कर यार इधर कर लिया, कर लिया बिल्ला, ऑनलाइन कर लिया। हाँ जी चले ऑनलाइन। यस सर। First bag contains 2 silver and 4 copper coins. Two silver and 4 copper coins. And second bag contains 4 silver and 3 copper coins. 4 silver and 3 copper coins. If a coin is drawn at random, if a coin is drawn at random from one of the two purses, from one of the two bags, what is the probability that
what is the probability that it is a silver coin? What is the probability that it is a silver coin? एक बार ट्राई करो जरा. हाँ जी, देखो बैग 1 के अंदर क्या बोल रहा है? 2 सिल्वर एंड 4 कॉपर. बैग 2 के अंदर 3 कॉपर. अब वो बोल रहा है कि एक कॉइन निकाला. अब कौन से बैग से निकाला वो भी पता नहीं है, तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी? प्रोबेबिलिटी इट इज अ सिल्वर कॉइन. तो प्रोबेबिलिटी सिल्वर एंड बैग 1 से आया प्लस प्रोबेबिलिटी सिल्वर एंड बैग 2 से आया, ये भी तो आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी. तो क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी बैग 1 इंटू प्रोबेबिलिटी सिल्वर गिवन दैट वो बैग 1 से आया प्लस प्रोबेबिलिटी बैग 2 इंटू प्रोबेबिलिटी सिल्वर गिवन दैट वो बैग 2 से आया. तो बैग 1 से आने की प्रोबेबिलिटी देखो, बैग 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, 2 बैग है इक्वल हाफ. तो इधर आ जाएगी बैग 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ. अब समझा वो डिनोमिनेटर में 2 कहां से मिसिंग था? यहां से मिसिंग था. इनटू अब बैग 1 सिलेक्ट हो गया, बैग 1 से सिल्वर कॉइन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 2 बाय टोटल दैट इज 2 बाय 6 प्लस बैग 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 2. अब बैग 2 में से सिल्वर कॉइन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 4 बाय 7. सो दैट इज 42. ठीक है, इधर 7 मिसिंग, 7 टू द 14 प्लस 24. That is हाँ इनफैक्ट 42 रखते हैं ना. 42 अगर रखेंगे तो हाँ एक 2 तो आएगा ही आएगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो ये आ गया 38 बाय 42 इंटू 2 तो कट के 19, तो 19 बाय 42. बिल्कुल. हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यहां पे बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ ऑफ लेंगे. ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर. ठीक ठीक.